आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जरा क्वेश्चन नंबर 9 पर सबका ध्यान। तो देखो इसमें क्या दिया है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of the elevation of a top of the angle of the elevation of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक बिल्डिंग है और उसी के सामने एक टावर है। क्या क्या है? बिल्डिंग और टावर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अगर मैं बिल्डिंग के फुट पे से, कहां पे, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री। कितना आता है एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। और अगर मैं टावर के टॉप से, कहां से, मैं टावर के फुट से, कहां से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे देखता हूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आता है 30 डिग्री। कितना आता है? 30 डिग्री। अब यहाँ पे पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 50। कितने? बिल्डिंग सॉरी टावर की हाइट है 50 मीटर। अब हमको यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलो मान लो कि ये हो गया हमारा टावर, ये हो गई उसके सामने हमारी बिल्डिंग। ठीक है, तो पहले इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन पढ़ो, देखते हैं। If the angle of the elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, तो ये रहा हमारा टावर। तो टावर का फुट कहाँ पे होगा? पॉइंट बी पे। तो उससे अगर मैं बिल्डिंग के टॉप पे देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है हमारा? 30 डिग्री। कितना आता है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। फिर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट पे से मैं टावर के टॉप पे देखता हूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री। कितना आता है एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले तो हमने डायग्राम बना लिया। अब ये डायग्राम को हम डिस्क्राइब करेंगे कौन सी चीज क्या है। तो पहले तो लिखा जाएगा हियर ए बी इज अ height of tower, CD is a height of building, फिर BC is a ground, BC क्या हमारा ग्राउंड है। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखो, हमारे पास AB की वैल्यू है तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC लेंगे। AB की वैल्यू यूज करके हम लोग किसके वैल्यू फाइंड करेंगे? BC के। तो पहले लिखने का हमको यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 एंड एंगल C इक्वल्स टू 60। बराबर, ट्राइंगल ABC के अंदर C 60 और B हमारा पूरा 90 है। 10 का रेशियो, सो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहाँ पे बन रहा है? C पे। तो यहाँ पे C का अपोजिट क्या होगा? AB होगा। एडजेसेंट क्या होगा? BC होगा। अब C पे एंगल कितना है? 60। तो tan 60, AB की वैल्यू है 50, BC हमको चाहिए। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, 50 अपॉन BC। तो BC इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मीटर। बराबर, तो ये किसकी वैल्यू मिली हमको? BC की मिली, दैट इज 50 अपॉन √3 मीटर। अब ये जो BC की वैल्यू है उसको यूज करके हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? CD की। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? CD। अब CD कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास BCD एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? BCD, जिसके अंदर BC की वैल्यू है, CD हमको चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD एंगल C इक्वल्स टू 90, एंगल B इक्वल्स टू 30। अब वापिस हमारे पास एडजेसेंट है, अपोजिट चाहिए। तो एडजेसेंट और अपोजिट किसके रेशियो में आता है? 10 के रेशियो में। तो वापस 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे बन रहा है? B पे। B का अपोजिट क्या है? CD। एडजेसेंट क्या है? BC। अब B पे एंगल कितना है? 30। CD की वैल्यू क्या है हमको फाइंड करनी है, और BC की वैल्यू 50 अपॉन √3। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू CD अपॉन 50 अपॉन √3। अब सिंपली 50 अपॉन √3 जो नीचे डिवाइड में हो, कहां जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में।
सो सी डी इक्वल्स टू 1/√3 इंटू 50/√3. तो 50 वन जा 50, √3 3. तो चलो सी डी कितना मिला, 50/3 मिला. तो इसको अपने क्या लिखेंगे, 16 इंटीजर 2/3. सो द हाइट ऑफ बिल्डिंग is 16 integer 2/3 meter, and that's your final answer.